अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद महमूद। आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद है आप इंशाल्लाह ताला खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे लिडो काला चार्ट जो है, जो लिडो काला चार्ट जो होता है, जो एमएच बताता है, हमें कंपेसिटी बताता है ये कितनी कंपेसिटी का सेल है, हम इसको बैटरी में यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, आपको उस पर टेस्ट करने के बाद पता चल जाता है इसमें कितनी ताकत है। आज की वीडियो में हम उसके बगैर आपको एमएच चेक करने का तरीका बताएंगे, एमएच का आपको ट्रिक बताएंगे, फार्मूला बताएंगे और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, आप इसको आगे करके मत देखा करें। ये तो भाई बात वैसे कर रहा है, तो हम वीडियो की तरफ चलते हैं आगे क्या करता है। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको इधर से आइडिया हो जाना चाहिए मैं क्या करने वाला हूँ। आपको पहले फ्रेश हो जाना चाहिए, आपको पता चल जाना चाहिए मैं ये काम करूँगा। इसीलिए मैं ये जो है ना पहले थोड़ा सा उसका डायाग्राम जो है ना वो आपको पहले बता देता हूँ, ताकि आप फुल ध्यान से देखें इस भाई ने क्या क्या काम करने, अगली वीडियो में क्या क्या काम करने हैं। ठीक है जी दोस्तों, हमने लिडो काला चार्ज के बगैर ही आपको बताना है फार्मूले के ज़रिए ये सेल कितनी ताकत वाला है, ये हमें कितना बैकअप देगा, ये सेल यूज़ करना चाहिए कि नहीं सेल चाहिए यूज़ करना। ठीक है, ये सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और क्योंकि एमएच आप चेक नहीं करते, आपके पास लिडो काला चार्ज नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी होते हैं और एक आधी बैटरी जिन दोस्तों ने बनानी होती है तो वो 5-5.5 हज़ार का वो ये चार्ज नहीं लेते, वैसे ही वोल्ट मीटर के साथ वोल्ट चेक करके लगा लेते हैं। ये हरगिज़ अच्छी बात नहीं है, ये बिल्कुल नुकसानदेह बात है। आपकी मेहनत सारी ज़ाया जाती है। क्यों आप बड़ी बैटरी बना लेते हो, 30-60 सेल वाली बना लेते हो, निकल स्ट्रिप की मदद से आप सब कुछ लगा के इतनी मेहनत करके लगाते हो और आपको अच्छा बैकअप नहीं मिलता। बैकअप के साथ साथ चार्जिंग में काफ़ी दौरान में मसला आता है। किसी एक पैक में ही कम एमएच वाले सेल लग गए तो आपको चार्जिंग में भी मसला आएगा और आपको बैकअप में भी बहुत ज़्यादा मसला आएगा। 3 पैक होते हैं 12 वोल्ट लगाने के लिए, 16 वोल्ट बनाने के लिए 4 सेल सीरीज़ होते हैं, तो एक पैक में भी एमएच कम लग गए तो आपकी बैटरी में चार्जिंग के दौरान भी मसला आएगा और डिस्चार्जिंग में भी मसला आएगा। जब मेरे पास 3 से 4 साल पहले ये लिडो काला चार्ज नहीं होता था तो मैं ये ही ट्रिक लगाकर वो जो है ना सेल चेक करके तो बैटरियां बनाता था अपने लिए। कोई भी पावर बैंक बनाना होता था तो बिल्कुल 100% जाता था। लिडो काला चार्ज 100% है बताता है ना, सेल की कैपेसिटी एमएच बताता है, तो ये जो ट्रिक है 90% 95% आपके काम आएगी, क्योंकि ये बेहतरीन मैंने आजमाई हुई है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास 100% है। इंशाल्लाह ताला आपने ये वीडियो देख के आपका चार्जिंग वाले जो पॉइंट होते हैं, जो बैटरी चार्ज नहीं होती या कोई मसला आता है 11 वोल्ट से ऊपर नहीं जाती, ये वीडियो देख के इंशाल्लाह वो भी आपका मसला जो है वो ख़त्म होने वाला है। जो आपसे गलत सेल लग जाते हैं, जो एमएच कम वाले आपको पता नहीं होता तो वो आप सेल यूज़ कर लेते हैं, ये वीडियो देख के इंशाल्लाह वो भी आपका मसला हल होने वाला है। और जो आपकी 11 से 11.5 वोल्ट से ऊपर नहीं बैटरी जाती, ठीक है, वो भी आपका मसला हल होने वाला है। इसमें काफ़ी मैं कुछ जो है ना मसले आपको बताऊंगा, काफ़ी कुछ आपको सिखाऊंगा और इंशाल्लाह ताला ये थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। आपने जो है इस वीडियो को आगे नहीं करना, स्किप नहीं करना, क्योंकि फालतू पार्ट जो होता है वो मैं एडिटिंग के दरमियान खुद जो है ना वो डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि जो भी है मैं बात वो जो काम वाली बात है वही बताता हूँ और मैं एक कुछ सेकंड के 5 सेकंड भी नहीं मैं चुप होता, हर एक पॉइंट के बारे में आपको बताता ही रहता हूँ, साथ साथ करता रहता हूँ और बता ही जाता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। इंशाल्लाह ताला आपका इस वीडियो में काफ़ी फ़ायदा होगा। पहली इससे वीडियो जो है वो हमने लगाई थी, बनाई है, आप देख सकते हैं टांका किस तरह लगाना, बिल्कुल आसान तरीके से। 2 से 3 सेकंड दोबारा नोट करें, सेकंड। ठीक है, बस इस तरह करेंगे आपका टांका लगेगा। वो भी मैंने फार्मूला बताया था पिछली वीडियो में, मैं एंड वीडियो लगा दूंगा, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बनाने में सेल बैटरी किस तरह बनाते हैं, किस तरह सीरीज़ करते हैं, किस तरह पीएम से लगाते हैं और बैटरी का लेवल किस तरह करते हैं, ये सारी वीडियो बनाई है और बहुत अच्छा प्यार आपने दिया है, वो भी मैं एंड वीडियो पर लगा दूँगा। ये वीडियो वो देखें, आप कभी भी जो है ना वो फेल नहीं होगे बैटरी बनाने में, कभी भी आप मार नहीं खाएँगे, इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये इंशाल्लाह ये वीडियो देखें और मैं एंड पे लगाऊंगा, जिस भाई को इसमें ये फार्मूले में आपको पता चल जाएगा और जो बनाने में आपको मसले आएंगे वो एंड वीडियो पे वो आप देख के आप इंशाल्लाह ताला पूरे मैकेनिक बन जाएंगे। चलें वीडियो की तरफ, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो आगे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं।
जी दोस्तों, आप देख सकते हैं मिसाल देने के लिए, एग्जांपल देने के लिए, ये मैंने 3 सेल आपस में सीरीज़ किए हुए हैं। ठीक है, इनके 12 वोल्ट बनाए हुए हैं। तो ये मुख्तलिफ़ कलर के आप सेल देख सकते हैं, ये मेरे पास है। आप भी जब बैटरियों में से निकालते हो तो इस तरह आपके पास मुख्तलिफ़ सेल होते हैं। आप वोल्टेज देख के वैसे ही बैटरी में जो है वो सेल लगा देते हो। उसका हल और उसका नुकसान जो क्या है वो मैं अभी आपको बताऊँगा और करके जो है ना वो आपको दिखाऊँगा। ठीक है, हर एक सेल का 4 वोल्ट से ऊपर ही ये पॉइंट है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये जो मेरे पास पहले वाला जो सेल लगा है, ये आप देख लें 4.5 तकरीबन ये फुल चार्ज ही है। तो ये देख लें 4.3 और ये आप देख सकते हैं 4.17 पॉइंट है इसके। तो वो 5-10 पॉइंट का कोई मसला नहीं होता। और टोटल वोल्ट आप देख सकते हैं सीरीज़ करके हमारे पास हैं, ये देखिए 12.25। ठीक है, आपने मीटर पे देख ली हैं। तकरीबन हमारी 12 वोल्ट की बैटरी फुल चार्ज है। अब आपको कैसे पता चलेगा इसमें ये सेल ख़राब है या ये ख़राब है या दोनों ही ख़राब हैं या तीनों ही ख़राब हैं, ये किस तरह पता चलेगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले इस तरह का आप BMS जो है ना वो बना ले, 12 वोल्ट वाला कोई भी हो। इधर आउटपुट और इनपुट इधर देनी है। बाकी ये 0 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 8 और ये 12 वोल्ट है, ये तो आपको पता ही है। इस तरह आप जो है ना इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा, 0 वोल्ट से जो है ना इसको इंस्टॉल कर लूँगा इसके ऊपर। आपके पास जब ये बैटरी हो ना, आप इस तरह निकालते हो, आप वोल्टेज चेक करते हो, तो ये तो 4 सेल वाली है ना, ये 16 वोल्ट वाली है। आपके पास 6 सेल वाली होगी, जो भी हो, तो आपने उसको पहले चेक कर लेना या ओके हो ना। तो ऐसे ही आपने ये वाला BMS इस तरह बना लेना वाई निकाल के, और ऐसे ये बनाता है, सीरीज़ हुई हुई है। आपको ये मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़नी, या आपके सेल सारे ओके हों या बीच में ये ख़राब हो, फिर आपको निकालना पड़ना है, इस तरह चेक करना पड़ना है। इस तरह जितने आपके पास सेल है, 2 हैं तो 2 लगा ले, 3 लगा ले, वो जो मैं आपको फार्मूला बताऊँगा उस हिसाब से आपने निकालना है। तो ऐसे ही आपने BMS इसके ऊपर इंस्टॉल कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा। बनी बनाती बैटरी में ही आपको, लैपटॉप की बैटरी में पता चल जाएगा ये सेल वीक है या ये वीक है या दोनों वीक है, कौन सा वीक है। ठीक है, आपको ये मेहनत बात वाली नहीं करनी पड़ेगी। वो 6 सेल वैसे निकाल लें, वैसे ही ये BMS लगाएं तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सेल ख़राब है। क्योंकि लैपटॉप की बैटरी जो स्क्रैप में होती है, कोई ना कोई स्टेप अंदर से ख़राब लाजमी होता है। ठीक है, वोल्ट जो है उसने वो शो करवाने ही होते हैं, वो आपको इनके भी मैंने दिखा दिए हैं। ये हमारा फार्मूला लगा हुआ है, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिकल जो है ना वो मैं अभी समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो BMS है ना, ये मैं इंस्टॉल कर लूँ। ठीक है, 0 वोल्ट है ना, तो मैं इसको ना इस तरह घुमा लेता हूँ। इधर मेरा हाथ जो है ना वो सीधा है, ये 0 वोल्ट है क्योंकि ये माइनस वाली साइड है, ये पॉजिटिव वाली साइड है। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं BMS हमने बिल्कुल वैसे ही इंस्टॉल कर दिया जैसे आपको बताया था। ठीक है, ये 2 वायर हमारे पास बची हैं। ठीक है, रेड वाली पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। और आप वो मीटर पे, मल्टीमीटर पे आप देख सकते हैं 12.26, यानी कि 12.3 पे है। 6 पे ये फुल होती है, 2-3 पॉइंट का कोई मसला नहीं है। बहरहाल तो ये आप देख सकते हैं। आपको इतना पता चल गया, ये BMS में 12 वोल्ट आ गए हैं, बैटरी हमारी तकरीबन फुल चार्ज है। और अगला स्टेप जो मैं बताने वाला हूँ वो है अगला, ये इसके ऊपर लोड हमने चलाना है। लोड जो ये 2000 mAh का हुआ ना, एक सेल 2000 है या 2500 है या 1500 है या 1000 है, ये आपको अभी मैं बताने वाला हूँ और करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक फ़ैन है जो तकरीबन ये 2 एम्पेयर का फ़ैन है। ठीक है, ये 2 एम्पेयर जो है ना हमने इसके ऊपर लोड डालना है। 2 एम्पेयर हमारा लोड इसके ऊपर आधा घंटा चल गया ना, तो ये हमारा समझे सेल जो है ना ये 2000 है, 1900 mAh 2000 mAh सेल। क्योंकि 6 सेल वाली बैटरी में 2 सेल लगे होते हैं, तो उसके ऊपर 3.5 से 4 एम्पेयर का लोड डाले तो वो 1 घंटा निकाल जाए ना, तो बेस्ट बैटरी होती है। क्योंकि AC/DC फ़ैन जो होता है ना, मैं 6 सेल लगाता था वैसे ही, और AC/DC फ़ैन के ऊपर लगा देता था। AC/DC फ़ैन 3.5 से पौने 4 एम्पेयर लेता है। 1 घंटा 10 मिनट 15 मिनट फ़ैन चल जाता है, जिसका 2000 mAh या 2200 mAh होती है ना, वो 1 घंटे से ऊपर चलती है। ठीक है, ये क्योंकि आपको समझाने के लिए जल्दी हो, वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, तो ये 2 एम्पेयर का है, तो ये आधा घंटा चलेगा ना, तो समझो हमारा सेल जो है ना ये 2000 mAh के करीब है, तो ये बेस्ट सेल होगा। या ये 25 से आधा घंटा 30 मिनट चल गया तो फिर भी ये फर्स्ट क्लास 1800 2000 mAh होगा। ठीक है, सबसे पहले जो है ना हम इसको लगा के आपको दिखा देते हैं। तो ये इसके ऊपर कनेक्ट करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हाई स्पीड का फ़ैन है सर्वर का। इसके ऊपर हमें जो है ना पता चलता रहेगा, जल्दी रिज़ल्ट हमारे पास आ जाएगा। लीडो काला चार्ज से भी पहले आ जाएगा, ये तो चंद मिनट में पता चल जाएगा कितना कौन है सेल, कितने ख़राब है, क्या हिसाब है। ये मैं लगाऊंगा ना तो शोर काफ़ी ज़्यादा होगा। ठीक है, आवाज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा होनी है। तो मैं लगा के ना साथ साथ वोल्ट चेक करने हैं आपने तीनों के।
इसके वोल्ट कितने हैं, इसके कितने, इसके कितने कितने, क्योंकि सबके 4 वोल्ट हैं, ठीक है, 4 वोल्ट हैं। ऊपर वाले पॉइंट आप जो है ना वो छोड़ दो एक साइड पे, ठीक है, किसी के 5 है, किसी के 17 है, तो वो छोड़ दो, वो इन पॉइंट का कोई मसला नहीं होता। तो मैंने साथ साथ ना वोल्ट चेक करने, जिसके सबसे ज़्यादा जल्दी नीचे लो चले गए ना, 5 मिनट बाद जाते हैं, 1 मिनट बाद ही चले जाते हैं, वो सेल जो है ना वो बिल्कुल हमारा ना लो किस्म का होगा। वो हमें फ़ौरन पता चल जाएगा यार ये सेल जो है ना हमारा लो नीचे जा रहा, इसने क्या करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो आप ऐसे ही वोल्ट चेक करके लगा देते हो, जब लो डलता है आपको क्या पता, बाद में पता चलता है, तो वो बाद में मसला होता है। मैं आपको करके दिखाने लगा हूँ, ठीक है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, तो फ़ैन जो हमारा ऑन हो गया है। देखो इसकी काफ़ी ज़्यादा हवा है, काफ़ी ज़्यादा हवा है, देखो बिल्कुल गूंज रहा है, ये देखें, और पीछे को जा रहा है। इसके ऊपर मुझे वज़न रखना पड़ेगा और फिर वोल्ट चेक करते हैं साथ साथ। ठीक है, अब ऊपर वज़न हो गया, अब स्टेबल हो गया, ठीक है। तो ये सेल इस तरह भी चेक करना है, हीट तो नहीं करता। इसका थोड़ा सा फेस ना इस तरफ कर देते हैं ताकि माइक में हवा ना आए। अब मेरे ख्याल से आवाज़ थोड़ी सी क्लियर होगी क्योंकि हवा आ रही थी ना, इसलिए नहीं ठीक। अभी सेल भी देखने हीट तो नहीं हो रहा, सेल कोई भी हीट नहीं हो रहा, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। और अब वोल्टेज देखते हैं, क्योंकि टाइम मैंने देख लिया है, टाइम मैं आपको दिखाना भूल गया हूँ। 7:34 हुए हैं अभी, तो तकरीबन 1 मिनट चल गया ये, मुझे सेटिंग करते हुए ना 1 मिनट चल गया ये फ़ैन। तो तकरीबन 7:33 पे ना ये ऑन हुए हैं। बाकी अगला रिज़ल्ट देखते हैं, चेक करते हैं। अच्छा, पहले सेल के ये मैं देखता हूँ वोल्टेज कितने हैं, आया है कितने पे। ये देखिए 3.96 पॉइंट, ठीक है, 3.96। तो ये अभी तक फर्स्ट क्लास सेल जा रहा है, इतना तो होता है। ये देखें दोस्तों, ये नाजरीन देखें 3 ये देखें 40 के भी नीचे आ गया, 38 पॉइंट। इसकी ताकत ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी कम है, इसकी अभी से मैंने आपको 100% कन्फर्म बता दिया। ये सेल जल्दी डेड हो जाएगा, इसने वोल्ट काफ़ी नीचे गिरा दिए हैं, ठीक है। वो 34 पे आ गया। इसका चेक करते हैं, ये देखो ये 70 पे है, इसकी ताकत सबसे ज़्यादा इसकी ताकत है, उससे कम इसकी है। ये 70 पे है, ये सबसे नीचे आ गया। मैं दोबारा से फिर दिखा देता हूँ, ये देखो 3.93 पे अच्छा सेल जा रहा है। ये देखिए 2.7274, ये तो BMS इसको कट ऑफ करवाने लगा है। ये तो थोड़ी देर बाद अभी फ़ैन जो वो हमारा बंद हो जाएगा अभी। ये 3.61 पे है, ये देखिए स्पीड फ़ैन की लो होती जा रही है, ये 61 पे है। ये 2.63 पे आ गया है, क्योंकि इनमें ज़्यादा अब इनमें वोल्ट ज़्यादा नहीं, इसलिए फ़ैन चल रहा है हमारा। ये सेल भी हीट हो रहा, अब हीट होना स्टार्ट हो गया। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी अभी फ़ैन बंद हो गया, आपके सामने अभी अभी बंद हो गया। और ये वोल्टेज आपके सामने देख लें, ये अभी हमारे पास 38 मिनट हुए हैं, ये 5-6 मिनट चला। ये तो तकरीबन 150 mAh सेल है। ये जिस पैक में आपका होता तो समझिए वो पैक आपका ख़राब था, और इसने भी काफ़ी जल्दी वोल्टेज गिराई। ये 96 पे रहा, ये अच्छा सेल रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको इनके वोल्टेज फिर ऊपर चले गए होंगे, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये देखिए 4.5 पे चला गया, ये 17 पे था। ये मेरे ख्याल से 1500 mAh से ऊपर सेल है, क्योंकि 5-6 मिनट हो गए इसने वोल्टेज नहीं इतने गिराए। और ये आपको दिखाऊँ 3.77 पे दोबारा फिर चला गया, 77 पे, क्योंकि वो वोल्टेज ऊपर चले जाते हैं। असल बात होती है ताकत। लिडो काला चार्ज यही तो बताता है मेरे भाइयों, यही तो बताता है इसमें कितनी ताकत। जब ताकत लो डला तो वो उसकी में ताकत ही नहीं आई थी, वो नीचे आ गया। तो ये इधर इसके भी मैं आपको दिखा 3.88 पे इसके वोल्टेज है। ये तकरीबन 1200 mAh पे होगा ये सेल। तो ये वाला तो 1500 से ऊपर ही है, 1700-1800 mAh कन्फर्म है, क्योंकि इसके मैंने चेक भी किए हुए हैं। ये 1500 से ऊपर 1700-1800 है। लिडो काला चार्ज के ऊपर मैंने चेक भी किए हुए हैं। ये मैं आपको दिखाता जाऊँ, ये देखो 1800 mAh, 1847 mAh। तो जैसे मैंने आपको अंदाज़ा बताया वैसे ही मेरा अंदाज़ा निकला। और ये मैं आपको दिखाता जाऊँ 126 mAh था,
126 mAh, ये आप देख सकते हैं 126 mAh। तो जैसे सबसे पहले ये डेड हुआ 3-5-6 मिनट में ये डेड हुआ, 126 mAh इतना ही होना था। ये तकरीबन मैंने 1000 के लगभग बताया था, ये तकरीबन इतना ही होगा, ये मैंने चेक नहीं किया हुआ, तो ये इतना ही होगा। तो ये आपको मैंने बताया, ये आधा घंटा इंशाल्लाह ये चलने वाला है, ये 1800 mAh चलेगा। अब इनको मैं ना साइड पे करता हूँ और इसी तरह के 1800 mAh है ना, वो लाइन से लगा के ना उसके ऊपर आपको फ़ैन चला के दिखाता हूँ। वाकई जो मैं बता रहा हूँ वाकई ही उतना ही है। ये मैं 1800 बता रहा हूँ, इसको आधा घंटा या 25 मिनट या आधे घंटे के दरमियान में 30 मिनट में इसको चलना चाहिए 1800 2000 mAh वाले सेल को, ठीक है। 2500 mAh तो 100% इसको चलना चाहिए। तो ये मैं करके आपको दिखाता हूँ इनको। ये तो आपको पता चल गया, इस तरह लो डालो तो आपको पता चल जाएगा यार, जो लो है वो जो 5-6 मिनट में लो हो जाए वो 100-150 ही है, जो कोई 10 मिनट चल जाए वो समझो 600-700 mAh तक है, जो कोई 15-20 मिनट चल जाए वो 1000-1200 mAh तक सेलो होगा, ठीक है। तो इसी तरह मैं ना ये 1800 वाली सीरीज़ करके ना तो मैं आपको दिखाता हूँ, उसके ऊपर फिर ये फ़ैन चलाते हैं हम चलाते हैं, ठीक है। इसको भी मैं फुल चार्ज कर लूँगा क्योंकि बाकी जो सेल होंगे ना मेरे पास, ये मैंने लगाए लीडो वाला चार्ज के ऊपर। तो ये मेरे 4.20 है, ये एंड कट ऑफ है, ये फुल है। इसको इसके अंदर डाल के तो फुल कर दूंगा क्योंकि ये तीनों एक ही कैटेगरी के हैं ये वाले। तो इनमें से ही मैंने एक लगाया ओके, एक लो लगाया, एक वैसे ही लगाया, तो मुझे पता चल गया क्योंकि ये वाला जो है इसकी MH 1000 के आसपास है। तो अब मैं जल्दी से वो सीरीज़ बना के ओके करके फिर आपको फिर डिस्चार्ज करता हूँ, टाइम टोटल बताता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है ना फिर हम चार्ज करेंगे इसको, चार्ज करके भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा, अभी चार्ज करके दिखाऊंगा। जब हम चार्ज करेंगे ना, चार्ज में भी आपको मसला आएगा, ये फ़ौरन से चार्ज हो जाएंगे। ये इसके MH ज़्यादा हैं, ये आस्ता आस्ता चार्ज होगा, ये फ़ौरन चार्ज होके BM से हमारा कट ऑफ हो जाएगा। ये अभी इनके वोल्टेज नीचे होंगे, तो जब नीचे होंगे तो फिर आप परेशान होंगे। 11 वोल्ट पे बैटरी रहेगी, 11.5 पे रहेगी, क्योंकि ये तो फुल चार्ज होंगे तो BM से हमारा कट ऑफ करवा देगा। ये अभी फुल चार्ज नहीं होगा क्योंकि इसकी ताकत ज़्यादा, इसने टाइम ज़्यादा लेना है, इसने फ़ौरन से चार्ज हो जाना है। ये वजह है जो बैटरी के इशू आता है ना, आपको चार्जिंग के दौरान आता है। बैटरी 12 वोल्ट जब भी आप अडाप्टर लगाते हो तो 14 वोल्ट लगाते हो, 14 पे ही आपको दिखाई जा रहा वोल्ट, क्योंकि वो BM से कट ऑफ करवाया होता है। तो वो सेल आपका एक फुल होता है, एक जो वो लो होता है, तो इस वजह से ये फ़ौरन से चार्ज हो जाता है। तो अब हम जल्दी से ना ये भी आपको प्रूफ दिखा दें, ये 1800 वाले ही तरतीब से लगा के ना आपको इनका टाइम दिखाते हैं और कोशिश करके मैं क्लॉक भी आपके सामने लाइव ही रखता हूँ, ठीक है। वो आपको दिखा के उसके बाद फिर मैं आपको चार्जिंग के दौरान में मसला आएगा, जो ये वाला इशू आ रहा है ना, ऐसे ही बाद में मैं आपको चेक कराऊंगा। देखना चार्जिंग में मैं जो बता रहा हूँ ना, जिधर जाके कट ऑफ हो जाती है बैटरी 11 पे 11.5 पे या चार्ज नहीं होती, वो इन वजह से होती है। आप इस तरह चेक करके लगाओ या लीडो वाला चार्ज पे ऊपर चेक करके लगाए हो तो आपको मसला नहीं आएगा किसी भी किस्म का, और आपकी इस तरह बैटरी लंबे अरसे तक चलेगी। ये जो आप इस तरह के लगाओगे तो बाई निकाली जाना, जो आधा घंटा 25 मिनट फ़ैन चलाई जाए बेहतरीन, उनको साइड पे करते जाना और लीडो काला चार्ज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका बिल्कुल फर्स्ट क्लास रिज़ल्ट आता जाएगा। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने नेक्स्ट जो स्ट्रिंग है ना वो बना ली है, ठीक है। इसके मैंने MH चेक किए हुए हैं आपकी तसल्ली के लिए, आपको प्रूफ के साथ प्रैक्टिकल चेक करवाने के लिए जो है ना ये इनको मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। इनके मैंने MH तीनों के चेक किए हुए हैं, आपको बाद में स्क्रीन के ऊपर भी मैं दिखाऊंगा। जब इनका रिज़ल्ट आएगा ना फिर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये फुल चार्ज है और ये 2 एम्पेयर का जो फ़ैन है इसके ऊपर लोड डालने लगे हैं हम। आपके पास ये फ़ैन नहीं है ना, तो आप इस तरह की LED कोई भी 2 एम्पेयर की हो वो आप लगा सकते हैं। 2 एम्पेयर की लगाएंगे जल्दी रिज़ल्ट आएगा। 1 एम्पेयर वाली चीज़ भी आप लगा सकते हैं, ये नहीं है आपने 2 एम्पेयर है तो 2 ही लगानी है, इससे कम नहीं लगानी। फिर आपको कैलकुलेट उस हिसाब से करना पड़ेगा। ये मान लो ये 1 एम्पेयर की है ये वाली स्ट्रिप पर, ठीक है। फिर आपको ये 2000 MH सेल हुआ 1900 2000, फिर इसको पूरा 1 घंटा चलना चाहिए, फिर ये सेल उतना होगा। या 1 एम्पेयर लोड डाल दिया इसके ऊपर मिसाल के तौर पे, तो इसने आधा घंटा दिया, तो फिर ये समझ ले 1800 के दरमियान में ये MH हैं, ठीक है। और ये 2 एम्पेयर डाला तो आधा घंटा चला, तो ये पूरा इंशाल्लाह 1800 से 2000 के दरमियान में होगा ये सेल, ठीक है। और ये 2 एम्पेयर जब डालोगे तो आधे घंटे में रिज़ल्ट आ जाएगा, जल्दी जल्दी चेक हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ 2 एम्पेयर आप कुछ चीज़ लगा ले, एक में आपको ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे लीडो वाला 4-4 घंटे लगा देता है, तो ये एक सेल के ऊपर जो हमारे तो ये तीनों इकट्ठे सेल चेक हो जाने 1 घंटे में। 1 एम्पेयर भी डालो, बड़ा हम 2 एम्पेयर डालेंगे, ये भी मैं आपको फार्मूला बता दिया है।
तो 2 एम्पेयर एक सेल में डाले जाएँ 2000 mAh हो तो 2 एम्पेयर ही होता है। ये बैटरी हमारी फुल चार्ज है। मैं आपको इसके ऊपर वोल्टेज भी दिखा देता हूँ, आपने वोल्ट इधर देखने हैं, ठीक है। ये BMS मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, तो वोल्ट आप चेक कर सकते हैं। वोल्ट आगे 12.63 यानी 12.6 पे हमारी ये बैटरी फुल चार्ज है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने ये जो फ़ैन है ये वाला, ये इसके साथ कनेक्ट कर देना है और आपको फिर दिखाते हैं ये कितना टाइम चलता है। और ये हमने क्लॉक भी आपके सामने रख ली है। 8:24 हो गए हैं, तकरीबन ये 25 पे जो है हमने इसको स्टार्ट कर देना है, ठीक है। ये देखें, ये अभी से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। 8:24 है, ये आपके सामने, ठीक है। फ़ैन हमारा जो है ना वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं फ़ैन जो हमारा वो चल रहा है फुल स्पीड के ऊपर और टाइम आपके सामने है और वोल्टेज भी आपको सामने दिखा दिए। अब आपको जो है ना पता चल जाएगा। इनके mAh की भी मैं पिक्चर आपको वीडियो दिखाऊंगा। ये इतने थे, मैंने चेक किया हुआ है, तो ये मेरा अंदाज़ा इसके और इसके सेम है, ठीक है। ये तीनों एक ताकत के हैं तकरीबन, कोई 100-150 का फ़र्क हो तो हो सकता है। और मैं आपको एम्पेयर चेक करवाता जाऊँ, ये देख लें एम्पेयर 2 एम्पेयर है, 2 कुछ पॉइंट है, ये आप देख सकते हैं DC के ऊपर मैंने डाले हुए हैं 2.85, ठीक है। ये देखिए पूरे 2 एम्पेयर से ऊपर ही करंट है, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, 2 एम्पेयर 2 से ऊपर ही चल रहा है, 10 पॉइंट कभी 15 पॉइंट हो जाते हैं। मैंने आपको लोड भी चेक करवा दिया, वाकई 2 एम्पेयर ले रहा है कि नहीं। और मैं साथ साथ आपको इनके वोल्टेज भी टेस्ट करवाता हूँ, आया कि कोई ज़्यादा नीचे तो नहीं आ रहा। देखें 4.1 उधर आपने नोट करना है, 4.1 इसके चेक करते हैं, 4.99% तकरीबन सेम है। और ये देखें 4.2 ये है। आपके mAh बराबर हो, ताकत बराबर हो तो बैटरी एक तरह डिस्चार्ज होगी, ठीक है। इसमें एक भी सेल कम mAh का होता तो उन्हें फ़ौरन से नीचे आना था, जैसे कि मैंने आपको पहले प्रैक्टिकल दिखाया हुआ है। तो ये देखो, ये अब सेम डिस्चार्ज हो रही है, एक आधे पॉइंट का कोई फ़र्क आ जाए तो कोई मसला नहीं है। 3.99, ठीक है। और ये देखें 98 बिल्कुल सेम जो है ना, ये 4.1 1-2 पॉइंट का कोई मसला नहीं है। और देखो बराबर जो हमारे डिस्चार्ज हो रहे हैं एक ताकत से, ये अब डिस्चार्ज भी एक ताकत से होंगे और जब चार्ज करना है फिर भी एक ही तरह होंगे। ये नहीं 1 साल पहले चार्ज हो जाए बाकी 2 साल चार्ज ही ना हो, तो इस दौरान ये ही मसला आता है आपको। ताकत एक सेम की हो, क्योंकि ये 3 पैक लगे होने। इस तरह आप 10 सेल लगा लें, 20 लगा लें, इस तरह 1 सेल ने जो बैकअप देना हमें, 1 सेल ने, एम्पेयर भी 1 सेल के होने। ये 2 एम्पेयर है, जिसको एक और लगा देंगे 4 एम्पेयर हो जाएगा, एक और लगा देंगे तो वो 6 एम्पेयर हो जाएगा। जितने एम्पेयर के बढ़ाते जाएंगे उतना जो बैटरी में ज़्यादा mAh और ज़्यादा एम्पेयर की बनती जाएगी, ठीक है। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ताला समझ आ गई होगी पूरी तसल्ली से, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कोई पॉइंट मिस ना हो। कोई पॉइंट रह भी गया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह ताला मैं आपको ज़रूर बताऊँगा उसके बारे में। तकरीबन 8:28 हो गए हैं। बाकी वीडियो थोड़ी स्किप करते हैं, देखते हैं ये कितना टाइम चल सकता है हमारा फ़ैन। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी तक हमारा फ़ैन फर्स्ट क्लास और ठीक चल रहा है। 8:44 हो गए हैं, तो ये तकरीबन हमारे पास कोई 20 मिनट तकरीबन हो गए हैं, 20 मिनट हो गए हैं अभी तक जो हमारा फ़ैन जो फर्स्ट क्लास चल रहा है। और साथ साथ मैं आपको इसके वोल्टेज भी सेल के दिखा दूँ, और ये आप वोल्टेज चेक करें 3.74 ये आप देख सकते हैं। और दूसरे के चेक करते हैं 3.73, और ये चेक कर लो 3.76। तो ये देखिए सेम डिस्चार्ज हो रही है और फर्स्ट क्लास जो है ना वो डिस्चार्ज हो रही है, और ये बेहतरीन चल रहा है। इंशाल्लाह ताला जो हमने डिमांड बताई आधे घंटे से, इंशाल्लाह कम से कम आधा घंटा चलेगा, इंशाल्लाह आधे घंटे से ऊपर ही हमारा फ़ैन चलेगा, क्योंकि कोई भी इनमें से सेल वीक नहीं है, सब एक ताकत के सेल हैं। तो मज़ीद जो है ना 45 मिनट हो गए, मज़ीद हम इंतज़ार करते हैं ये कितना टाइम और चल सकता है। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा फ़ैन अभी तक चल रहा है और 9:08 हो गए हैं। हमने लगाया था 8 कोई तकरीबन 25 मिनट पे, तो ये तो 9:08 हो गए हैं, तकरीबन 40 मिनट तकरीबन हो गए हैं इसको चलते हुए। 40 मिनट हो गए हैं तकरीबन चलते हुए, 1 मिनट कम जो है ना, 1-2 मिनट कम, तो 40 मिनट हो गए हैं। अब हम आपको टोटल इसके वोल्टेज दिखाते हैं कितने रह गए हैं।
और फिर आपको बताते हैं। ये देखिए 10.6 पे आ रही है बैटरी। ये आपने जो है ना वो ध्यान रखना है, सिर्फ इसको ना 10 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं करना, 10 वोल्ट पे ही आपने इसका हिसाब लगाना है, ठीक है। 10 वोल्ट का हिसाब लगाना, 10 वोल्ट तक ही आपने नोट करना है टाइम, 10 से नीचे नहीं करना, क्योंकि फ़ैन चलता रहता है और 10 से नीचे आपने जो है ना वो नहीं हिसाब लगाना, सिर्फ 10 वोल्ट तक, 12 से 10, ठीक है। वो ही आपने जो है ना वोल्टेज के दरमियान में जो टाइम लेना है वो आधा घंटे से आधा घंटा चल गया तो फर्स्ट क्लास है, 2000 mAh, आधे घंटे से ऊपर चल गया तो 2100 mAh है, ठीक है। ये तकरीबन 40 मिनट पूरा चल गया फ़ैन, तो ये पूरा 40 मिनट इधर फ़ैन चल गया है। तो अभी हमारा ये 5-6 पॉइंट पड़े हुए हैं, तो ये हमारे जो है ना सेल ये 2100 से 2200 mAh के सेल हैं, ठीक है। ये आधा घंटा चलते थे 2000 थे, अभी ये 10 मिनट ऊपर चल गए, ये तकरीबन 2150 से 2200 mAh तक है। तो लिडो काला चार्ज ने हमें इनको 1800 कुछ 87 या कुछ पॉइंट दिखाए थे, अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 100-200 का डिफरेंट आ जाता है ऊपर नीचे, क्योंकि ये असल प्रैक्टिकल है। असल में हमने चलाना है लोड, हमें ताकत चाहिए, लोड चाहिए, बैकअप चाहिए। तो ये असल ये जो इसने बताए ना 100, क्योंकि हमने 1000 पे इसको डिस्चार्ज करवाया है लिडो काला चार्ज के ऊपर, 100-200 का डिफरेंट जो है ना वो आ जाता है, क्योंकि 500 पे कराएं तो वो ज़्यादा mAh जो लिडो काला चार्ज पे शो होते हैं। तो ये तकरीबन हमारे 2200 mAh तक जो है ना ये सेल है। 40 मिनट इन्होंने हमारे पूरे 40 मिनट फ़ैन जो अभी इन चला दिया है इन सेल में। ये प्रैक्टिकल जो हमारा बिल्कुल कामयाब रहा, इन्होंने 40 मिनट चला दिया। ये 2200 mAh ये सेल हैं हमारे, ठीक है। लिडो काला चार्ज से भी 200 उन्होंने ऊपर ही बैकअप दिया, क्योंकि असल ये वाली बात थी। तो ये वाली बात है। अब मैंने आपको इसको मैं करता हूँ ऑफ़, ठीक है। अब जो चार्जिंग में दरमियान में मसला आता है, ये देखो इनकी ताकत तीनों की एक ही रही है, ठीक है। इन सब सेल की ताकत जो है ना वो एक ही रही है लास्ट तक। इनमें एक भी सेल ख़राब होता ना आपको फ़ौरन पता चल जाना, तो उसने वोल्ट फ़ौरन नीचे गिरा देने थे, आपने साथ साथ चेक करते रहना, ठीक है। जो सबसे नीचे वोल्ट गिराई जाए तो वो समझो सेल के वो सेल नहीं ठीक, वो आपने बाहर निकालना है, जैसे मैंने आपको बार बार इनके चेक करवाए हैं, ठीक है। तो इसी तरह इनमें एक भी सेल ख़राब लग जाए ना तो चार्जिंग के दरमियान में क्या मसला आएगा, क्या इशू आते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। इनमें से मैं ये अब सेल इन दोनों में से ना एक पैक में एक सेल मैं ये लगा दूंगा एक स्टेप में, तो चार्जिंग इसको करेंगे और चार्जिंग में क्या इशू आता है वो मैं आपको दिखाऊंगा। ये आप कम mAh एक भी लगा दे तो क्या आपको मसला आ सकता है, ठीक है। क्या मसला और क्या प्रॉब्लम आती हैं वो आपको पता अभी प्रैक्टिकल जब आप देखोगे पता चल जाएगा। ये मैंने अभी पहले आपको दिखाया था, फ़ैन हमारा 126 mAh का ये सेल था तो बंद हो गया था, ठीक है। उसकी वजह ये थी ये कम था। अब चार्जिंग के दरमियान में एक भी कम हुआ ना तो आपको पता चल जाएगा यार क्या मसला, क्या क्या इशू आएंगे, आपको कन्फर्म आइडिया हो जाएगा, अंदाज़ा हो जाएगा ये एक भी कम हुआ तो क्या इशू हो सकते हैं और क्या प्रॉब्लम होती है। जो आपके साथ भी आती है वो मसले आपके साथ भी होते हैं, तो आप टेंशन में होते हैं, चेक करके नहीं लगाते तो बाद में ये मसले होते हैं। वो मसले भी मैं आपको इंशाल्लाह ये अभी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, एक में ये मैं इंस्टॉल करके, क्योंकि ये भी लो हो गए हैं, तकरीबन काफ़ी लो हो गए हैं, कोई 30-40% ही रह गए हैं, 30% और ये भी लो ही है कल। तो अब इनको चार्ज करते हैं ऊपर, तो आया कि ये चार्ज बराबर चार्ज होते हैं कि नहीं, क्या मसला आता है। जी दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमने एक सेल बाई निकाल दिया और एक सेल ये लगा दिया, ठीक है। अब आपको चार्जिंग के दरमियान में क्या मसला आएगा वो बताते हैं। जो हम इसको अडाप्टर यूज़ कर रहे हैं वो 15 वोल्ट का यूज़ कर रहे हैं। आपको ये मैं वोल्टेज पहले चेक करवा दूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं 15 वोल्ट हमारे पास जो है वो आ गए हैं अडाप्टर के, जो हमने इसको सप्लाई देनी है। ये मैं जो है ना वायर जो है इसके BMS के साथ कनेक्ट कर देता हूँ चार्जिंग के दरमियान। आप इस तरह जो कनेक्ट करते हो तो आप कहते हो ना यार मेरी बैटरी चार्ज नहीं हो रही, मैंने बनाई तो अच्छे से, हम वोल्ट पूरे थे सेल के, तो फिर भी मेरी बैटरी चार्ज नहीं हो रही। वो वजह यही होती है, इशू यही होता है, ठीक है। और मैं आपको ये दिखाऊँ और ये देखें उसने ये देखो कट चार्ज नहीं करवा रही। जो मेरे भाई कहते हैं ना यार मैं जब चार्जर लगाता हूँ चार्ज वाले ही वोल्ट मेरे पास आ जाते हैं, चार्ज वाले वोल्ट जो है वो शो हो जाते हैं, तो मेरी तो बैटरी चार्ज आगे जाती नहीं, आगे परसेंटेज ही नहीं बढ़ती, तो ये क्या मसला। वो वजह यही है, जब ये कमज़ोर सा 100-150 वाला mAh वाला लग गया वोल्ट तो वो दे रहा है, ये फ़ौरन से जो है ना वो चार्ज हो गया, ये फ़ौरन से इसका वोल्टेज ऊपर चले गए। यकदम जो ख़राब सेल होता है ना उसका वोल्टेज यकदम ऊपर चला जाता है, यकदम नीचे आ जाता है। ये आपने मीटर पे देखना और इसके वोल्ट आपने देखने हैं। अब मुझे बताएं, अब वो 4
देखो 22 पे चला जाता है, तो 22 पे तो ये BMS इसको जाने नहीं देगा, कट ऑफ करवा दिया उसने, ठीक है। बाकी हमारी जो बैटरी है वो लो कमज़ोर पड़ी हुई है, 3 जो 54 पे पड़ी हुई है। अभी काफ़ी हमारी बैटरी लो है, 70% 80% लो है बैटरी हमारी। तो ये एक सेल की वजह से ये देखो इन्होंने कितना अच्छा बैकअप हमें दिया है। तो एक सेल की वजह से, एक पैक की वजह से जो अपनी बैटरी बनानी है, तो इन जैसे आप चांद एक सेल एक ही पैक में लग गए तो आपकी तो सारी बैटरी का जो सत्यानाश हो जाएगा। तो ये देखो इसको ऊपर जाने नहीं दे रहा, अब वोल्टेज ऊपर जो है ना वो बढ़ाने नहीं दे रहा। वो जो चार्ज के वोल्टेज है 15 वोल्ट वो शो हो ही जा रहे हैं और ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि BMS ने इसको कट ऑफ करवा दिया। अब यही मैं ये सेल निकाल के यही जर्मन इसके साथ का ही लगा दूँ तो ये देखना कितनी अच्छे से बैटरी हमारी जो वो चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये अभी ये भी मैं आपको प्रोसीजर करके दिखाता हूँ। जी दोस्तों, मैंने वही सेल जो इसका जर्मन था वही लगा दिया इसके साथ। अब हम देखते हैं आया कि ये हमारा चार्ज ही ख़राब है या बैटरी में इशू है, जो मैं बता रहा हूँ वही मसला है। तो मैं ऐसे ही ये मेल फीमेल में ऐसे ही मैं चार्ज की जो है ना वो कनेक्टर लगा दिया मैंने। तो अब देखते हैं आया कि ये BMS, ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये इधर से चेक करवाते हैं आपको। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने जो प्लग लगाया है तो फ़ौरन से हमारी बैटरी जो चार्ज होना स्टार्ट हो गई है, क्योंकि 15 वोल्ट है, सेल हमारा एक है, इसीलिए ये फास्ट चार्ज हो रही है, ठीक है। ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास चार्ज हो रही है, 13 वोल्ट से ऊपर चली गई है। तो इस वजह से ये मसला जो है ना आपका बिल्कुल हल हो गया है, बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास है। और सेल जो हमारे थोड़े थोड़े हीट हो रहे, क्योंकि जो अडाप्टर हमने लगाया है ना इसको वो काफ़ी एम्पेयर का 15 वोल्ट है और 5 एम्पेयर का अडाप्टर है। तो इस वजह, क्योंकि सिंगल है, मैं ज़्यादा नहीं लगाऊंगा ढेर, क्योंकि सेल थोड़े से हीट हो रहे हैं। सेल ज़्यादा होते हैं ना, 5 सेल होते तो फिर कोई मसला नहीं था, 5-10 सेल होते ना तो फिर ज़्यादा मसला नहीं था। ये आपको मिसाल देने के लिए ये समझाया था, कमज़ोर सेल लगाया था फ़ौरन से उसने कट ऑफ करवा दिया था, उसने चार्ज उसको नहीं कराना। यानी कि ये 2 सेल ओके भी हों फिर भी उसने इस BMS ने कट ऑफ करवा देना, एक सेल भी वीक हुआ। तो ये बार बार इसीलिए बता रहा हूँ, आपको समझ आ जाए, कोई पॉइंट मिस ना हो, आपको जो है ना बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ठीक है, 10 पे हमने एंड कर दिया था, क्योंकि 10 तक हमने बैकअप लेना, उससे नीचे नहीं नोट करना, ठीक है। और कम से कम हमारा जो फ़ैन है 40 से 45 मिनट चला है, 2100-2200 mAh था, ठीक है। 2 एम्पेयर डाले, काफ़ी लोअर 2 एम्पेयर डाला लोअर एक सेल के ऊपर, तो उसने 45 मिनट तकरीबन दे दिया है, ठीक है। अभी चल रहा था तो ये वजह है। तो अभी ये देखें कुछ 3-4 मिनट में ही इसने ना इसको 11 वोल्ट से ऊपर ले गया, ठीक है, 11.15 पे ले गया इसको। क्यों? इसी वजह से, क्योंकि डॉक्टर थोड़ा सा हैवी था। तो उम्मीद है मैं इंशाल्लाह ताला आपको सारे पॉइंट क्लियर किए हैं। कोई मिस भी हो गया तो इंशाल्लाह ताला आपको कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी बताऊंगा और समझाऊंगा। और प्रैक्टिकल करके मैंने इसलिए आपको दिखाया है, कोई भी एक वजह, एक कोई मसला हो तो ये मसला आ सकता है। जी दोस्तों, एक आपकी आसानी के लिए और मैं एक काम बता दूं आपको, आपने तो काफ़ी सेल ज़्यादा चेक करने होते हैं, तो बार बार टांके लगाने काफ़ी मुश्किल होते हैं। आप इस तरह का एक होल्डर परचेज़ कर लें, इस तरह का होल्डर, ठीक है। और आपकी कोई ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं है, ये 100-150 की आपकी इन्वेस्ट होगी। और 2 एम्पेयर वाली कोई भी चीज़ ले लें आप, तो वो 2 बल्ब ले लें, बाइक का बल्ब ले लें, मोटरसाइकिल का जो होता है, जो शारे का भी होता है, वो ये आपने चेक पहली दफ़ा ये लाजमी करना है वो 2 एम्पेयर तक हो, या 2 लगा ले, 3 लगा ले, 2 एम्पेयर ले, ठीक है। और ये होल्डर, ये जो BMS है ना, आपने ये इसकी पिछली वाली साइड पे लगा देना। और इसकी जो ये देखो ये नेगेटिव है, और ये देखो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ठीक है। बाकी ये 4 वोल्ट 5 वोल्ट देख के आपने ये पीछे इंस्टॉल कर लेना है। इधर ये आउटपुट आपने रख लेनी, इधर से चार्ज लगाना है और सेल डालते जाएं सीरीज़ में और चेक करते जाएं और बाहर निकालते जाएं। ये बिल्कुल आसान हो जाएगा, आपको बार बार टांके लगाने की जो वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को आगे शेयर करें। जिन दोस्तों ने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह ताला टेक्निकल और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए अपलोड किया करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।